जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण 18,000 श्लोक और कृष्ण के बारे में मतलब सारी जानकारी, मतलब जितना आप उसको सुनने और समझने की कोशिश करें मतलब उतना ही कम नजर आता है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कहीं है तो इसके अंदर है। हम लोग अपने कॉर्पोरेट जगत में हमेशा कहते रहते हैं कि ये चेंज मैनेजमेंट ड्राइव करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के अंदर होनी चाहिए। और इतनी सारी चीजें, हाउ डू वी गेट द राइट पीपल, सही लोगों को कैसे लाएं, सही वो कैसे करें, और उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं। अमेजिंग, बड़ा भाव आ रहा है। और आज 26 अगस्त 2023, ठाकुर जी को फिर से नमन करते हुए आज भागवत में एक प्रसंग आया जिसमें कह रहे हैं कि नरक जाने के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप नरक जाएंगे। अब नरक जाएंगे ये कहना लिटरली किसको पता है, स्वर्ग नरक ये कह सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव आ सकता है, बट कहने का मतलब ये है कि ये आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसको आप कहीं अप्लाई कर लो जिंदगी के किसी, आप स्टूडेंट हो तो वहां अप्लाई कर लें, आप प्रोफेशनल्स हैं और आप अपने कॉर्पोरेट जगत में हैं या अपनी जिंदगी में हैं तो उसको अप्लाई करें। तो एक श्लोक आया है, उस श्लोक को पहले पढ़ना चाहूंगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिहानि देहे नरक स्थितानाम। अब आप देखिए कि मतलब बड़ा भाव है कि ये 6 चीजें अगर आप करेंगे तो आपके नरक जाने का वीजा के बिना आप वहां पहुंचेंगे। तो क्या है? अत्यंत कोपा, यानी बहुत ज्यादा तेज गुस्सा अगर किसी को आता हो तो आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए नरक का द्वार पट खुला होगा और बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आप उस जगह पे पहुंचेंगे। अब आप देख लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, क्या अत्यंत कोप अच्छा है? आप पारिवारिक हैं, क्या अत्यंत कोप अच्छा है? आप किसी कॉर्पोरेट जगत में रह रहे हैं तो क्या अत्यंत कोप अच्छा है? तो हमेशा इस बात को सोचिए और समझने की और इसको उतारने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर मुझे डेफिनेटली ये आई है उसके अंदर। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, और कटुकाच वाणी मतलब जो कटु वाणी है, जो सामने वाले को अच्छी ना लगे, इस तरीके की वाणी जो है वो बिल्कुल आपको नरक के दरवाजे पे लेके जाएगी। लिटरली कहने का मतलब यह है, नरक के दरवाजे का मतलब यह है कि आप कटु वाणी किसी के सामने ना बोलें, गाली गलौज करके ना बोलें और किसी तरीके के अपने भाव को हमेशा अपने अंदर ये समेट करके रखें। दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम का मतलब ये हुआ, दरिद्रता मतलब लोग कहते हैं कि जो भगवान ने दिया हम उससे खुश नहीं हैं, हमें कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और मेरे साथ ये भाव आता है कि भाई जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद पाते हैं और जो प्रसाद जो मिल गया उसी को बड़े भाव से हम चाव से ले लेते हैं, या फिर हमारे यहाँ हाथ तो ऐसे रहता है लेकिन लगा रहता है कि वो प्रसाद में वो वाली चीज अगर हमारे को मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। और जिंदगी का भी भाव यही है, कॉर्पोरेट जगत में भी भाव यही है। कई सारे लोग कहेंगे कि भाई अब मुझे यहां से ये प्रमोशन मिल जाए और वो प्रमोशन मिल जाए और बहुत सारी चीजें हो जाए, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे भागवत को सुनते हुए तो चांसेस है कि आपके सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली चीजें ऐसी हो रही होंगी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप सेटिस्फाइड होंगे कि जो ठाकुर जी ने दिया हम उसी से खुश हैं। बहुत कोई दरिद्रता का नहीं है लक्षण मेरे अंदर, मुझे जो मिला मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं। मुश्किल है उतारना, लेकिन अगर इसको उतार लें अपने आप में बहुत बहुत शानदार चीज है। स्वजनेशु वैरम, तो अगर आप सोचिए कि स्वजनों के साथ अगर आपका बैर है अगर उनके बारे में आप गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी बंधु, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। और स्वजनेशु वैरम,
और कॉर्पोरेट जगत में आप चले जाएं, कंपनी के इसमें चले जाएं, तो हमारे स्वजन ही हैं आसपास में, उनके बारे में अगर हमने वैर करना शुरू किया तो आपसे ये सोच लीजिए कि नरक का दरवाजा आपके लिए खुला है। स्वजनेश वैरम। नीच प्रसंग। नीच प्रसंग मतलब जो लोग बुरी आदतें रखते हैं। अब इसमें तो मतलब कई तरीके से इसको रखा जा सकता है। एक तरीका यह है कि जो मांस, मदिरा और मद्यपान का सेवन करते हैं, उनका प्रसंग भी अगर होगा, प्रसंग होगा, वो तो जाएंगे ही, उनका अगर प्रसंग भी है तो आप जो है नरक के द्वार पे खड़े होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उसका लिटरल मीनिंग हम अगर देखें अपनी जिंदगी में, तो ये मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि नीच प्रसंग यानी जो आपकी संगत है, वो संगत ही ऐसी हो जिसमें आपके विचार पॉजिटिव रहें। अगर आप संगत में ही ऐसे हैं जिसमें आपके नेगेटिव विचार हैं, तो आप भी उसी तरीके की संगत में रहेंगे और नरक का दरवाजा आपके लिए खुला होगा। कुलहीन सेवा मतलब अगर आप अपनी सेवा भावना भी कर रहे हैं और मतलब जो सही नहीं है और उसके हिसाब से आप सेवा भावना कर रहे हैं, तो वो भी आपकी नरक जाने का रास्ता है। चिहानि देहे नरक स्थान नरक स्थितानाम मतलब अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रता, स्वजनेशु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। ये 6 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप सोचिए, हमेशा सोचिए इसके बारे में। मैं बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस श्लोक को ना ही सिर्फ याद करूं, बट उतारूं और अपने आप से, अपने आसपास में हमेशा इस चीज की कोशिश करूं। फर्क पड़ रहा है। डेफिनेटली। मुझे तो ये लगता है कि आसपास में इस तरीके का हमारे माहौल रहे और लोग इस तरीके से सोचते रहें। आज का भाव 26 अगस्त 2023, और इस भाव को जारी रखते हैं। क्या शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, हमारे लिए तो मतलब जिंदगी बदल देने वाला प्रोग्राम है। बहुत ही मजा आ रहा है। ठाकुर जी को एक बार फिर से नमन, इस बढ़िया चीज को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए।